बस कुछ देर की खामोशी है, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, फिर शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, हमारा तो दौर आएगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सब हार मान करके बैठना नहीं। क्लास 10 वाले सही बच्चे सब जी जान लगा करके जुनून के साथ तैयारी में लग जाइए, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अपने सीनियर से उसे गाइड लेने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की कदम की ओर। ठीक है, देखिए हम पहले क्या पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में, पहले आप समझ लीजिए, तब हम इसका फिर डिटेल आपको देंगे। ठीक है, ये सबसे पहले समझिए, ये क्रैश कोर्स के रूप में ही इसको समझिए। ठीक है, जितने 2023 के एग्जामिनेशन का एकदम जहरीला जहरीला प्रश्न इसमें करने वाले हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट इसमें मैथ आएगा, और बहुपद का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसका एक वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं, उसी का जो बचा हुआ पार्ट है इसमें हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, ये क्या होता है। फिर देखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक पद के आधार पर होता है और दूसरा घात के आधार पर भी होता है। तो इन तीनों को पॉइंट को हम यहाँ पर भी देखेंगे, फिर यहाँ पर फिर आएंगे। इस तरह करते करते हम बढ़ेंगे आगे, फिर जानेंगे हलों की संख्या, कि बहुपद के हलों की संख्या क्या होगी। जब रैखिक बहुपद का तो हलों की संख्या कितना होगा, द्विघाती बहुपद का तो हलों की संख्या क्या होगा, त्रिघाती बहुपद का तो हलों की संख्या क्या होगा। उसके बाद चलेंगे जो कि सबसे VVI बहुपद का पहचान। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, एकदम फिक्स है। इसको हम आपको एकदम बताएंगे बिल्कुल सरल ही भाषा में, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा और वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, बिल्कुल वो बनेगा। ठीक है, चलिए तो आप जैसा पॉइंट देख लिए हैं, अब हम पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए ये पहला पॉइंट क्या कर रहा है, बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब बहुपद को दो तरह से लिख सकते हैं, एक घात के बढ़ते हुए क्रम में, एक घात को घटते हुए क्रम में। ठीक है, जब भी किसी बहुपद को उसके घात के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में उसे जब सजा करके जब लिखते हैं तो वो ही कहलाता है बहुपद का मानक रूप। क्लियर, समझ में आया? जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है 3x² + 5x + 2। देखिए इसमें घात घटते हुए क्रम पर है। देखिए यहाँ पर पावर कितना है 2, और यहाँ पर जो x है इस पर पावर कितना है 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। पद दो होते हैं, एक अचर पद एक चर पद। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन पद? अचर पद। ये अचर पद है, ये दोनों आपका चर पद में आता है, ये आएगा अचर पद में। ठीक है, तो इसमें जो है घात के घटते हुए क्रम में है, एक रूप ये हुआ। दूसरा इसे बढ़ते हुए क्रम में ले सकते हैं, जैसे 5 लिखा हुआ है + 3x⁴ है + 5x⁴ है। तो इसमें देखिए ये अचर पद में हमेशा बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो क्या 0 4 6 बढ़ते हुए क्रम में है ना? बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये आपका मानक रूप में हुआ। क्लियर? ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद का मानक रूप में लिखें तो उसको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है घात को देख करके, या तो उसे घटते क्रम में लिखना है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप ये मेरा दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आया ना? बिल्कुल आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर आइए, बहुपदों का वर्गीकरण। हम बहुपदों का वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि बंटवारा, उसे बांटना, अलग अलग करना। ठीक है, तो अलग अलग करने का उसके भी कुछ तरीके होते हैं।
जिस तरीका है, पहला है यहाँ पर पद के आधार पर, पहला क्या है, पद के आधार पर इसे बंटवारा करना। तो पद के आधार पर इसे मुख्यतः 4 भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। किसको, बहुपद को। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, आप लोग कमेंट भी करते रहिए समझ में आ रहा है तो। और जी हाँ, और वीडियो को आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब पद के आधार पर अगर बहुपद को अगर बांटेंगे ना, तो ये 4 तरह से इसको हम बांट सकते हैं। पहला है, इसका नाम एक पदी बहुपद। कौन सी पदी, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी। इसका परिभाषा क्या होगा, वैसी बहुपद, वैसी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो इसमें आएगा, जैसे 6 क्या है, ये आपका अचर पद है, ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। अगर इसी मान लीजिए 3 एक पद है, ये भी बहुपद है। जैसे इसमें और ले सकते हैं 5x पर पावर 8, इसमें भी एक पद है, ये भी बहुपद है। और इसमें ले सकते हैं मान लीजिए t पर पावर 3 t3, इसमें भी एक पद है, ये भी एक बहुपद है। क्लियर, यानी कि पद के आधार पर बहुपद, यानी जिसमें एक पद रहेगा उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, बोलो। ठीक है, तो ये एक पदी बहुपद क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम दूसरा, द्विपदी बहुपद। देखिए द्विपदी, इसके पद के आगे क्या लगा हुआ है, द्वि, पद के आगे लगा हुआ है द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। द्वि का मतलब क्या हुआ, दो। अब बहुपद मतलब बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, वैसे बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, 2 पद हो, उसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। कौन से बहुपद, द्विपदी बहुपद। जैसे t पर पावर 6 अब प्लस 5 है ना, तो ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ। तो बोलिए इस बहुपद में कितने पद हैं, 2 पद हैं, इसलिए ये कहलाया द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद। हाँ, ये द्विपदी बहुपद है। अब आगे आइए, 1 से पावर मान लीजिए ये 2 है, अब प्लस ये 1 है, तो इसमें भी 2 पद है। एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, इसमें कितने पद हुआ, 2 पद हुआ, इसलिए ये कहलाया कौन पदी, द्विपदी बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये द्विपदी बहुपद। इस तरह इत्यादि बहुत सारा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आवाज़ कम करो। फिर है, अब चलते हैं हम त्रिपदी बहुपद। कौन सी बहुपद, त्रिपदी। देखिए इसके नाम में ही है, त्रि मन से होता है 3, त्रि का मन क्या होता है, 3 होता है, पदी मतलब पदी, मतलब वैसी बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, उसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस x प्लस 1, देखिए इसमें 3 पद है ना, एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है ना, 1 2 3, तो ये कहलाया आपका त्रिपदी बहुपद। कौन से पदी, त्रिपदी। अब पद क्या होता है, ये हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग अगर पद में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। बताइए 4x पर पावर 6 प्लस 3x² प्लस 2, बताइए इसमें कितने पद हैं, 3 पद है ना। बताइए 1 2 3 पद है ना, तो ये त्रिपदी बहुपद है। कौन सी पद बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, आइए अब चलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, देखिए शून्य बहुपद क्या होते हैं, वैसे बहुपद जिसके पद के आगे 0 गुणांक होता है, वो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि 0 × x पावर 3 प्लस 0 × 2 पर पावर 2, 0 × x पावर 2, इस तरह। तो ये शून्य बहुपद कहलाता है। कौन सी बहुपद, शून्य बहुपद। क्यों, क्योंकि इसके पद का गुणांक क्या है, 0 है, पद का गुणांक क्या है, 0 है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब घात के आधार पर, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ में आया होगा कि पद के आधार पर बहुपद क्या होता है और ये कितने हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। आइए अब देखते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। आइए घात के आधार पर चर्चा करते हैं कि बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं।
तो घात के आधार पर बहुपद को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए ये रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक का मतलब क्या हुआ? एक, ठीक है। मतलब वैसी बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आएगा 2x पर पावर प्लस 3, तो बोलिए ये पहले बहुपद है? हाँ है। कितने पदी? 2 पदी, 1 पद 2 पद, द्विपदी है, ठीक है। तो बताइए इस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो सकता है? तो इसमें x है, कितना बार? 1 बार, तो ये 1 है। आइए तो अचर पद है, तो अभी तुरंत हम आपको बताए कि अचर पद में उसका घात क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें 0 है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 1 है, x का पावर। तो इसमें 0, इसमें 1, तो बताइए 1 बड़ा होगा कि 0? तो 1 बड़ा होगा ना। तो अधिकतम पावर जो होता है वही इसका बहुपद का घात कहलाता है। तो ये जो बहुपद का, इस बहुपद का जो घात कितना होगा? 1, इसीलिए ये कहलाया रैखिक बहुपद। कैसी बहुपद? रैखिक बहुपद। अगर आपसे पूछेगा कि मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि 5t लिखा हुआ है, बताइए इस बहुपद क्या कैसी बहुपद है? एक रैखिक बहुपद है, या द्विघाती बहुपद है, या त्रिघाती बहुपद है? कैसी बहुपद है बताइए? तो इसमें देखिए इस पद का अधिकतम t पर पावर कितना है? 1 है ना, इसलिए ये कहलाया रैखिक बहुपद। कौन सी बहुपद? रैखिक बहुपद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आइए द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या है? वैसी बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितना हो? 2 हो। द्विघाती बहुपद किसे को बोलते हैं? वैसी बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो? 2 हो, उसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। कौन सी बहुपद? द्विघाती बहुपद, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि ये 2 है, x पर पावर 2 है प्लस 3 है, इसी का एग्जाम्पल हमने लिया। तो बताइए इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? ये 2 है, 2 है ना। इसमें ये तो चर पद है, ये अचर पद है। अचर पद का घात क्या होता है? 0 होता है। ये चर पद है, इसका घात कितना है? 2 है। तो बोलिए 0 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, इसीलिए अधिकतम पावर 2 है इस बहुपद का, इसीलिए कहलाया द्विघाती बहुपद। क्लियर? समझ में आया? चलिए एक तो एग्जाम्पल आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको बताइएगा। जैसे कि ये 5 है, 5y पर पावर 2 प्लस 1, बताइए ये बहुपद कैसा है? द्विघाती बहुपद है या नहीं? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे अब आइए त्रिघाती बहुपद। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। वैसे बहुपद जिसके अधिकतम घात 3 हो, वैसे बहुपद जिसके अधिकतम घात 3 हो, उसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। कौन सी बहुपद? त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्लियर? चलिए आपको एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए x पर पावर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो बोलिए कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। लेकिन पूछेंगे इसमें कितने पद हैं, तो 1 पद होगा। कितने पद होंगे? 1 पद होगा। चलिए त्रिघाती बहुपद हो गया। और आगे आइए, जैसे t पर पावर 3 है प्लस t² है प्लस सिर्फ t है। पहले ये बताइए इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 1 2 3, 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं दिखा रहा है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ये TQ प्लस t² प्लस t है ना। इसे बोले कितने पद हैं? 3 पद, 1 2 3। लेकिन इसका अधिकतम घात कितना है? 3 ही है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इस पर सबसे बड़ा पावर लेना है, ये 3 का लाया। हम बहुपद का घात बताए थे, बहुपद का घात वही लेते हैं जो बहुपद का घात सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वही घात कहलाती है इसकी। तो अधिकतम घात यहाँ कितना है? 3। तो ये कहलाया त्रिघाती बहुपद। कौन सी बहुपद कहलाया? त्रिघाती बहुपद कहलाया, ठीक है। चलिए आपको हम बिल्कुल हंसते हंसते इतना पॉइंट को आपको हम क्या करा दिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आया है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हलों की संख्या पे। किस पर चलते हैं? हलों की संख्या पर। हाँ देखिए ये जो तीनों जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से ही लिखा हुआ है ना, यही तीनों पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पूछा कि हलों की संख्या बोलो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मैट्रिक एग्जामिनेशन में, बिल्कुल आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल हम आपको जानकारी दी है ना, आप लोग ध्यान रखिए। देखिए कहेगा कि रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती है? 1।
तो अधिकतम घात अगर 1 होगी तो उसके हालों की संख्या भी 1 होगा। नहीं बुझे? नहीं समझ में आया? आया ना? बोलो यस। ठीक है, चलिए इसमें आइए, बोलिए द्विघाती बहुपद में यहाँ क्या लिखा हुआ है? दुई। दुई मतलब 2। वैसे बहुपद इसका घात कितना हो? 2। घात अगर 2 है तो इसके हालों की संख्या 2 होगा। ठीक है, त्रिघाती बहुपद जिसमें कि घात कितना हो? 3 हो, उसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, और इसके हलों की संख्या भी 3 होगी। ठीक है, अब देखिए हल का ही दूसरा नाम क्या है? शून्यक। एग्जाम में आपको घुरा देगा कि बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघाती बहुपद में बताइए शून्यक कितने होंगे, तो आपको बोलना है 2। शून्य का मतलब होता है हल की संख्या, द्विघाती का मतलब 2, द्विघाती का मतलब 2, 2 मतलब 2, मतलब शून्य की संख्या 2, हल की संख्या भी 2। अगर यही बोलेगा त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3, यानी कि हलों की संख्या 3। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको अच्छा से क्लियर होगा। ये ऑब्जेक्टिव आप VVI है, इसको लगा लीजिए एकदम। VVI यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2023 के एग्जाम में फंसना तय है। क्लियर? चलिए अब आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दा पे। देखिए थोड़ा सा ये बोर्ड भर गया है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको बताने में हमें अच्छा लगेगा और अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं बहुपद का पहचान। बहुत मेन पॉइंट बता रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद एक पॉइंट देखिए, मतलब बहुपद का पहचान कैसे पहचानेंगे ये बहुपद है और नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि जिसमें जिसमें जो चीज़ होगा वो बहुपद है, हम है वाला कहेंगे। ठीक है, देखो बहुपद का पहचानने के जितना भी पॉइंट हो सकता है वो हम बता रहे हैं कि कभी भी चर के पावर, चर पद, कितने पद? 4 पद के घात, 4 पद के घात भिन्न में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो। अगर 4 पद के घात अगर भिन्न में नहीं है तो वो बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पर बट्टा में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि x पावर 1/2 है, तो बोलिए बहुपद पावर कितना है? 1/2, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 4 पद के घात भिन्न में नहीं हो, यहाँ किस में आ गया? भिन्न में आ गया, बट्टे में आ गया ना, इसलिए बहुपद नहीं है। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे कि 4 पद के घात, 4 पद के घात दशमलव में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो। ठीक है, जैसे x पावर 0.3, ये 4 पद का जो घात है 0.3, बोलिए दशमलव में आया हुआ है ना, पॉइंट में आया है ना, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, 4 पद के घात, 4 पद के घात या 4 पद, या इसे लिखिए घात नहीं, 4 पद वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं हो, है ना, 4 पद वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं हो। जैसे 3x, इस पर ऐसे रूट का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये बहुपद है? नहीं है। अगर ये इसी तरह रहता, क्या ये बहुपद है? हाँ ये है। ठीक है, ये 4 पद ये है ना, हाँ इस पर अगर रहेगा ये वर्गमूल का चिन्ह अगर गुणांक में रहेगा 3 पर, जैसे मान लीजिए इस तरह रहेगा √3 और x इससे बाहर है ना, बाहर है ना, तो ये बहुपद है। क्लियर? हम बोले क्या? चर में, चर पद के थी इसमें, लेकिन इसके गुणांक में अगर होगा रूट, तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यही है कि 4 पद हार में नहीं होना चाहिए, हार में नहीं हो। जैसे 4 × 1/x ये लिखा हुआ है, तो इसमें 4 कौन है? x ना है, ये गुणांक तो 4 है ना, तो ये हार में क्या आ गया? x आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये किस में है?
हर में आ गया, ये बहुपद नहीं है। अगर ये नहीं रहता, हाँ अगर इस तरह रहता 1/4 इंटू एक्स, ये अंश में आ गया बरी, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्लियर? चलिए अब इसमें एक पॉइंट और बचा, पांचवा पॉइंट क्या है? 1 2 3 4 हो गया। पांचवा पॉइंट देखिए कि घात ऋणात्मक में नहीं हो, घात ऋणात्मक में नहीं हो। अगर घात का ऋणात्मक होगा, जैसे x⁻³ है, तो देखिए 3 का क्या लगा हुआ है, माइनस चिन्ह है ना, तो ये बहुपद नहीं है। अगर इसी में ये ऐसे रहता x⁻3, तो ये बहुपद है। बुझ रहे ना? तो समझिए इस बात को। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखिएगा। जैसे हम आपको एक दे रहे हैं कि √2x² + 3, बताइए ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि हम यहाँ पर बोले क्या, देखिए कि रूट पद जो है, चर पद रूट के अंदर नहीं हो, तो यहाँ देखिए ये तो गुणांक में नहीं है रूट लगा हुआ, ये तो अंदर में नहीं है ना। अगर ये अंदर में है, अगर आएगा, मान लीजिए इस तरह है, √x⁴ लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है? हाँ है। तखन उस समय नहीं बोलना है आपको कि सर आप तो पढ़ाए थे कि जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर रहेगा वो नहीं होगा, तो यहाँ तो है, तो यहाँ भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और गौर करो, हम जो बता रहे हैं सुनो ध्यान से, कि जो वर्गमूल चिन्ह से बाहर नहीं हो पाएगा वही बहुपद नहीं होगा, और जबकि जो वर्गमूल चिन्ह से स्वतंत्र हो जाएगा वो बहुपद होगा। ठीक है? जैसे देखिए x⁴ है, अब वर्गमूल क्या कहता है, 4 में से 2 को बाहर हो जाएगा, यानी कि इसका हल होगा x²। बोलिए इसमें बहुपद है? वर्गमूल का चिन्ह है? वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तो नहीं है, तो ये बहुपद है। बुझ रहे हैं ना? तो इस सब को ध्यान में रखिए, पॉइंट ये आपको बहुत काम करेगा। ठीक है? तो अभी तक हमने जो बताया ये पहचानने के लिए बताए थे, इसका ये कॉन्सेप्ट था। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं होने के कारण हम वीडियो को यहीं तक इसको रोकते हैं। ठीक है? अभी इसका और पॉइंट बाकी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और बहुपद के बारे में पॉइंट पढ़ेंगे, तभी आपको 10 क्लास का हिसाब आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतना ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ।